तो फ्रेंड्स, सीपी एंड एसपी का आज का दूसरा क्लासेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। इसके पहले जो भी सीपी एसपी का क्लासेस हुआ था वो बहुत सिंपल था, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी टॉपिक एकदम जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप जरूर कीजिएगा, सो प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भुवनेश्वर 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। समान कीमत पर बेचता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मिलेगा ना, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो 1-2 पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन में ही होता है, जिसके वजह से वो सवाल हल्का हो जाता है। भुवनेश्वर 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है, मतलब उसका एसपी समान है, एसपी उसका समान है दोनों का, ठीक है। बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है, मतलब पहले पे उसे कितना गेन होता है, 10% का गेन, परसेंट मतलब 10%, ठीक है। दूसरे टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। दूसरा पर कितना होता है, लॉस परसेंट मतलब 10%, ठीक है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है। तो इसका एक एकदम सुपर फास्ट ट्रिक है, 2 सेकंड में आंसर। क्या कीजिए, देखिए जब एसपी समान हो, ठीक है, जब एसपी समान हो तब यहां पर कीजिएगा 10 × 10/100 काट दीजिए, कितना हो गया, 111, ये हो गया 1% लॉस, ये हो गया आपका आंसर। ये जो ट्रिक है, ये इस ट्रिक में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू आपका आएगा वो लॉस में होगा, तो 1% आपका लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% के छूट पर खरीदी। 10% के छूट पर वो खरीदा, मतलब उसका मार्किंग प्राइस जितना भी था उसे 10% कम पर वो खरीदा। यदि वह उसे 20% के छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 120 रुपये कम में मिलती। मतलब कि पहले 10% छूट पर वो खरीदा, फिर बाद में कह रहा है कि अगर वो 20% कम में खरीदता तो उसे 125 रुपया और कम देना होता, ठीक है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य चाहे जो भी हो, मान लीजिए इसका मार्किंग प्राइस चाहे जो भी हो, ठीक है, इस पे 10% पहले डिस्काउंट होता है, तो ये इसका हो जाता है एसपी, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर ये 20% कम में खरीदता है तो उसे 125 रुपया और कम देना होता है, ठीक है। मतलब कि इस दोनों के बीच के अंतर कितना है, 10%। 10% पहले कम में खरीदा तो एसपी उतना पैसा में वो खरीदा हो, अगर 10% और मतलब वो 20% कम में खरीदा तो 125% वो 125 रुपया वो और कम देता, मतलब 125 रुपये से फायदा होता। तो मतलब इस दोनों का अंतर कितना है, 10%। मतलब 10% जो अमाउंट है वो 125 रुपया के बराबर है। तो 100%, चूंकि एमपी जो भी होगा, मार्किंग प्राइस जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, तो वो 100% कितना हो जाएगा, तो इसको हम जब 10 से गुना करेंगे, 10% बराबर इसको भी हम 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 100%। ये हो गया आपका मार्किंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 1250। ये हो गया आपका आंसर 1250। देखिए अब इस समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है, नहीं तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना है, 20% पर 125 रुपया का फायदा हो रहा है, तो 20% पहले 10%, 10% बराबर 125, 100% बराबर 1250, आंसर मुंह पर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। मतलब एसपी कितना है, 1040 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 4%, ठीक है, लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। मतलब सेकेंड एसपी कितना है, 950।
अगर इतना में वो बेचे तो उसे कितना परसेंट हानि होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, तो हमको देखिए अब हमको निकालना क्या है, पहले सीपी निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है 4%, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कट जाएगा 1/25। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना ये आपका होता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। और नीचे वाला जो होता है एसपी मतलब सीपी एसपी के फॉर्म में, नीचे वाला जो होता है ये आपका सीपी होता है, सीपी होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ होता है। ठीक है, अब देखिएगा 25 यूनिट आपका क्रय मूल्य है, 1 यूनिट आपका लाभ है, तो ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब एसपी आपका कितना हो जाएगा, तो एसपी आपका हो जाएगा 26, 25 1 26। चूंकि हम जानते हैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी जाके हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा 26 यूनिट। अब ये 26 यूनिट किसके बराबर है, 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 240/26 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सीपी कितना है 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 240/26 गुने 25, 26 चौका 140, 40 बार में कटेगा, 40 को इससे गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हमारा यहाँ पर सीपी मिल गया 1000। ठीक है, एसपी दिया हुआ है 950, 1000 उसको खरीद पड़ रहा है, गदहा 950 में उसको बेच दे रहा है, तो कितना का घाटा हो रहा है 50 रुपया का, तो उसका लॉस कितना हुआ 50। तो ये 50 कितना परसेंट है, तो 50/1000 गुने 100, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गया, कितना परसेंट हुआ 5%। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 5% का उसको घाटा होता है, गदहा आदमी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा गया। प्रत्येक को, टेलीविजन मतलब प्रत्येक का एसपी कितना है 12,000, 1200 नहीं 12,000 रुपया। ठीक है, प्रत्येक का, टेलीविजन का भी और रेफ्रिजरेटर का भी। यदि टेलीविजन को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। ठीक है, टेलीविजन को 20% हानि, टीवी रेफ्रिजरेटर को 20% प्रॉफिट पर, तो 20% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 20/100 1/5। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये आपका होता है प्रॉफिट और लॉस, और ये आपका होता है सीपी, ये तो हम जानते हैं पहले से ही। ठीक है, तो चलिए आप सीपी लेते हैं, सीपी दोनों का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब टेलीविजन पर कितना परसेंट हानि होता है 20%, टेलीविजन पर 20% हानि होता है। अगर 5 रुपया सीपी है, 1 रुपया हानि हुआ, तो इसका एसपी कितना हो गया 4 रुपया, तो इसका एसपी टेलीविजन का कितना हो जाएगा 4 रुपया, और इसका 20% लाभ हो रहा है, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, इसका हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, लेकिन बाबू साहब ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को 12,000 रुपये में बेचा गया, मतलब टेलीविजन को भी 12,000 में और रेफ्रिजरेटर को भी 12,000 में, दोनों का एसपी सेम है, और यहाँ पे दोनों का एसपी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब बराबर करने के लिए इस 6 से इस दोनों को गुना कर देंगे, और इस 4 से इस दोनों को गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 और 5 चौका 20, 30 20 50, और इसका कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 48। मतलब दोनों का एसपी जब हम जोड़ते हैं तो ये 48 यूनिट आता है, 48 यूनिट। अब ये एओ का 12,000 है, तो टीवी और रेफ्रिजरेटर दोनों का कितना हो जाएगा 24,000। 24,000, इस दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, तो ये 50 है या 48 है, मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट आपका लॉस है ये। ठीक है, क्योंकि एसपी सीपी इसका ज्यादा है और एसपी इसका कम है,
2 यूनिट आपका लॉस हो रहा है। तो 48 यूनिट 24,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 24,000 बटा 48। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 24,000 बटा 48 गुने 2 से कट जाएगा 24 बार में, और 24 ही एक बार में, मतलब 1,000 का लॉस हो रहा है उसको, 1,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से, 1,000 का लॉस हो रहा है उसको। ये ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में गेन दिया हुआ है 1,000 और बी में लॉस दिया हुआ है 1,000, तो लॉस हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 साइकिलों को 3990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% का लाभ होता है तथा दूसरी साइकिल पर 5% हानि होती है। तो पूरे सौदे की लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रतिशत में पूछता है तो फास्ट ट्रैक, अगर ये अमाउंट पूछे मतलब पैसा कि लाभ या हानि कितना पैसा हुआ, तब जाके इसके पहले जो क्वेश्चन बना है वो वाला ट्रिक। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत पूछ रहा है तो एकदम फास्ट ट्रिक। 5 गुने 5 बटा 100, तो 50 25 चौका 100, 4 बार में, मतलब 1 बटा 4। ये कितना हो जाएगा? 0.25% लॉस। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, एकदम देखिए और उड़ाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा? ठीक है, तो वो किस पे छूट दे रहा है? मार्किंग प्राइस पे। तो मार्किंग प्राइस पे कितना दे रहा है? 25% का। तो 25% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो इस समय में नीचे वाला हमारा हो जाएगा एसपी। क्या हो जाएगा? एसपी। और ऊपर वाला हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा? डिस्काउंट। अब ये 4 यूनिट एसपी 32 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़ा बिकता है, मतलब उसका एसपी है 32 रुपया। तो 4 यूनिट बराबर है 32 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 32/4 मतलब 8 के। ठीक है, 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 8 के, 8 रुपया के। अब वो कितना रुपया छूट चाहता है? कितना रुपया छूट चाहता है? इसका मतलब हुआ कि पर मीटर पर 1 रुपया, पर मीटर 1 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1 यूनिट मतलब 8 रुपया, तो पर मीटर पर उसे 8 रुपया का छूट मिल रहा है। तो 40 रुपया डिस्काउंट के लिए उसे कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा? तो 40 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा, मतलब 5 मीटर। ये हो गया आंसर, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को भी ऐसा ही आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताए, उसका क्रय मूल्य बताए। तो 5% लाभ पर वो बेचा जाता है पहले। अगर 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना का? 1,000 का अधिक फायदा होता। अधिक है ये, 10% बराबर 1,000 नहीं है। ये 5% पर जितना फायदा उसको हो रहा है, अगर ये 10% में बेचता है तो 1,000 अधिक होता, मतलब 5% बराबर है 1,000 के। इस दोनों का अंतर कितना है? 5% का। 5% बराबर है किसका? 1,000 के। ठीक है, तो इसको हम 100 बनाएंगे, 100%, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100% होता है। जब इसका हम 100% बनाएंगे तो हम इसको कितना से गुना करेंगे? 20 गुने
20 गुने 5%, 20 गुने 5% बराबर 20 गुने 1000। ठीक है, ये हो गया आपका 100% और ये आपका हो गया 20,000। 20,000 ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए और सीधा गर्दा उड़ाइए। इस सब सवाल के लिए पेन पेपर का जरूरत बिल्कुल नहीं है। और प्लीज आपको हम बार बार याद दिला रहे हैं, पढ़िए, बहुत मजे से पढ़िए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपना सवाल कीजिए या हमें कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, मतलब 2 कुर्सी बेचता है, अब प्रत्येक कुर्सी को 120 रुपया में बेचता है। ठीक है, उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% का हानि होता है। उसकी कुल हानि ज्ञात करें। उसका हानि कितना होता है ये रुपए में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं। तो यहाँ पर फास्ट रूल काम नहीं करेगा क्योंकि हमको रुपए निकालना है। ठीक है, तो कितना परसेंट का काम हो रहा है यहाँ पर, 25% का। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, तो फर्स्ट कुर्सी और सेकेंड कुर्सी। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम CP, क्योंकि इसका डायग्राम बनाएंगे तभी जाके ही सवाल सॉल्व होगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम CP। तो CP कितना है दोनों का, 4 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर लिए हम SP। एक पर उसे 25% का क्या हो रहा है, कहीं पे भी लिख दो ना, एक पे 25% का लाभ होता है, तो पहले पे लाभ होता है, तो ये हो जाएगा SP इसका 5 और इसका हो जाएगा 3। ठीक है बाबू, लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कुर्सी को सेम रेट पर, मतलब 120 रुपये में ही बेचा गया है, मतलब इसका SP सेम है। तो SP हमसे यहाँ पर SP यूनिट में 5 यूनिट या 3 यूनिट है, तो दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, इसको भी हम 5 से गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 5 × 20, 12 20 32। और ये कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 15 30। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। चूंकि देखो ध्यान से, CP 32 आया और SP 20 आया, तो 2 यूनिट आपका लॉस है, 2 यूनिट लॉस हो रहा है। ठीक है, अब 30 यूनिट SP है, तो 30 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक कुर्सी का 120, तो 2 कुर्सी का 240 रुपया। एक यूनिट कितना हो जाएगा, 240/30। और यहाँ पे 2 यूनिट कितना हो जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 8 बार में कट जाएगा, 2 × 8 मतलब 16 रुपया। ये आपका हो गया आंसर, 16 रुपया का उसको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। 375 रुपया प्रति वस्तु के दर से 2 वस्तु बेचा। ठीक है, एक वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% हानि हुई, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, जैसे आपसे सवाल इस तरह का हो कि दोनों का SP सेम हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अगर डिफरेंट भी हो तो चलेगा, SP सेम हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, तो सीधा फास्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसमें 25% दिया हुआ है, तो 25 × 25/100। ठीक है, ये कट जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 25/4, 6 × 4 = 24, 6 सही 1/4%। ये हो गया आपका लॉस, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखते सीधे आंसर उड़ाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, देखते आंसर उड़ाइए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं, तकरीबन 30-35% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और आपको टोटल कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा, टोटल गवर्नमेंट जॉब का जितना भी टॉपिक है पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आप अपना सुझाव मुझे जरूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।